बहुत पहले कांगड़ा में राजा बानभट्ट राज्य करता था। उसका असल नाम कुछ और ही रहा होगा, लेकिन जीने के लिए बान बटने के कारण ही उसका नाम बानभट्ट पड़ गया। उसकी प्रजा ने उसके असली नाम को भूलकर अपने मन में इसी नाम को स्थान दे दिया। आज भी कांगड़ा के बड़े बूढ़े स्त्रियों की नासमझी और गहनों से प्यार की ऐतिहासिकता सिद्ध करने के लिए राजा बाणभट्ट की कथा सुनाते हैं। राजा बाणभट्ट की रानी का नाम था महतो। महतो अपने हाथ से रसोई करती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती और किले की दीवार के साथ नीचे बहते नाले से पानी खींचती। इन कामों से छुट्टी पाती तो बैठी चरखा काटती। राजा रानी इसी से बने हुए सूत के कपड़े पहनते। राजा बाणभट्ट दोपहर तक राजकाज देखता और फिर अपने झोपड़े में लौट आता। किले के अंदर ही एक कोने में उसने अपने लिए एक झोपड़ा बना रखा था। राजा जितनी देर राजकाज करता, राजसी पोशाक पहने रहता और इसके बाद देहातियों की तरह पोशाक में रहता। झोपड़े के बाहर किले की दीवार पर बैठा वो सूरज डूबने तक रस्सियां बंटता। किले की दीवार के साथ एक बड़ी सड़क थी। सड़क पर आते जाते लोग राजा को रस्सियां बंटते देखते तो श्रद्धा से अनजाने में ही उनके सिर झुक जाते। वे कहते, ऐसा धर्मात्मा राजा जो राज्य के खजाने से अपने लिए एक कौड़ी भी नहीं लेता, सतयुग में भी हुआ हो ऐसा ना कहीं पढ़ा ना कहीं सुना। और रानी, वो तो साक्षात लक्ष्मी ही थी। ये उसके सादेपन का ही प्रताप था कि वो कच्चे सूत की डोरी से और कच्चे घड़े से किले वाली पहाड़ी के नीचे बहते नाले से पानी खींचती। पर क्या मजाल कि कभी घड़ा फूटा हो या डोरी टूटी हो। ऐसे राजा और रानी को पाकर प्रजा अपने आप को धन्य समझती थी। राजा बाणभट्ट के राज्यकाल में ये पहाड़ी प्रदेश खूब संपन्न था। किसानों को नाम मात्र लगान देना पड़ता था। लोग मेहनती थे, धरती सोना उगलती थी। लोग कहते, ये सब धार्मिक राजा का पुण्य प्रताप है। रानी महतो कुल्लू के राजा की बेटी थी। कुल्लू की झोपड़ियों में आज भी सौंदर्य की कमी नहीं हुई। तो रानी महतो तो राजमहलों में पली थी। अप्सराओं जैसा था उसका रूप, उस पर तपस्विनी सा तेज। उच्च कुल का राजा भी ऊंची पर्वत चोटियों पर पैदा होने वाले देवदार वृक्ष की तरह लंबा, स्वस्थ और गंभीर था। देखने वाले कहते, इन्हें विधाता ने एक दूसरे के लिए ही बनाया है। ऐसे राजा को पाकर प्रजा फूली न समाती और प्रजा को सुखी देखकर राजा भी स्वर्ग जैसा महसूस करता। कांगड़ा में मेला लगा। दूर दूर के लोग आए, अमीर भी और गरीब भी। अपनी अपनी हैसियत के अनुसार सभी बंटन कर आए थे। लोगों ने अच्छे से अच्छे कपड़े पहन रखे थे। स्त्रियां गहनों से लदी हुई थी। कोई मिठाई खरीद रहा था तो कोई खिलौने। बच्चे हिंडोले में झूल रहे थे। खूब शोरगुल हो रहा था। राजा रानी भी मेले में गए। जाते भी क्यों ना, जहां इतनी सारी प्रजा आई हो वहां उसका पालक ना जाए। जो उन्हें पहचानते थे वे अपने साथ वालों को दिखाकर कहते, ये देखो हमारे राजा रानी। वैसे उन्हें पहचानना कठिन था, क्योंकि ना तो उनके साथ अंगरक्षक थे और पहनावा बिल्कुल सादा था। राजा और प्रजा के बीच कोई ऐसी दीवार नहीं थी जो उन्हें अलग करके दिखा पाती। एक बड़ा सेठ भी अपनी सेठानी के साथ मेला देखने आया था। इन सेठ जी की उन दिनों कांगड़ा में बड़ी धाक थी। कोई कहता कि सेठ जी के पास 20 लाख सोने की मोहरें हैं, कोई कहता कि 50 लाख। इतने बड़े सेठ की सेठानी की सज धज का क्या कहना। उसका भारी भरकम शरीर, उस पर गहनों का बोझ और उस पर भी अमीरी का अभिमान। गहनों में जड़े हुए हीरे मोती देखने वालों की आंखों में चकाचौंध पैदा कर रहे थे। विशेष रूप से गले का 9 लखा हार। इस हार की प्रसिद्धि सेठ जी की प्रसिद्धि से भी ज्यादा थी। ये अपनी किस्म का मूल्य और शान में अकेला समझा जाता था। जिस और सेठानी जी जाती, 9 लखा हार देखने वालों की भीड़ लग जाती। नौकर चाकर लोगों को रास्ते से हटाकर आगे बढ़ने के लिए रास्ता बना पाते। स्त्रियां घूंघट उठा उठाकर अपने प्यासे नेत्रों से हार की ओर देखती कि काश उन्हें भी ऐसा हार मिल पाता। एक समय सेठ सेठानी और राजा रानी का भी आमना सामना हुआ। सेठ ने सेठानी से कहा, यही राजा रानी है। सेठानी ने देखा, भौचक्की से रह गई। उसे सेठ जी के कहने पर विश्वास नहीं हो रहा था।
जिसके सिर पर हीरे मोतियों से जड़ा मुकुट ना हो, वजीर महल कार साथ ना हो, नौकर चाकर ना हो, रथ पालकी ना हो, उसे राजा कौन कहेगा भला? और क्यों कहे? और रानी किसान की स्त्री जैसी, सादे कपड़े पहने हुए, गहनों के नाम पर एक छल्ला तक नहीं, ऐसी भी भला रानी हो सकती है? सेठानी अवाक रह गई। उसके मुंह से बरबस अवज्ञा भरे स्वर में निकल पड़ा, यही रानी है? रानी ने सेठानी को आंखें फाड़ फाड़ कर अपनी ओर ताकते देखा। और क्या यही राजा रानी है? ये शब्द भी सुने, किंतु देखे को अनदेखा और सुने को अनसुना करके रानी सेठानी से और राजा सेठ से बातें करने लगे। लेकिन बातचीत में भी सेठानी रानी के प्रति उपेक्षा का ही बर्ताव करती रही। बातों ही बातों में सेठानी ने अपने नौलखे हार की खूब प्रशंसा की। कुछ देर बाद ये मुलाकात समाप्त हुई। दिन ढला, लोग अपने अपने घर लौटने लगे। राजा रानी भी अपने झोपड़े में पहुंचे, खा पीकर सो गए। दूसरे दिन जब राजा राजकाज से लौटकर झोपड़े में आया तो उसने रानी को उदास पाया और वो उदासी दिनों दिन बढ़ती ही गई। रानी राजा से कुछ ना कहती, लेकिन अंदर ही अंदर उसे कुछ घुन की तरह खाए जा रहा था। मेरी प्यारी रानी, एक दिन राजा ने रानी से पूछा, मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम बेचैन हो। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे तुम मुझसे कहना नहीं चाहती हो? पहले तो कुछ पल रानी चुप रही, फिर गुस्से में आकर कहने लगी, यहां कौन रानी है और कौन राजा? दिन भर मर खपकर कहीं 2 जून रोटी मिलती है, फिर भी हम अपने को राजा रानी कहते हैं। इससे बढ़कर विचित्र बात दूसरी हो सकती है क्या? इससे तो यही अच्छा होता कि हम साधारण किसान होते, अपनी नींद सोते और अपनी नींद जागते। ना ऊधो का लेना ना माधो का देना। यहाँ हम मरने खपने के लिए, राजकाज की चिंता के लिए तो राजा रानी है, पर उससे हमें क्या मिलता है? रस्सियां बनाओ और बेचो, ये भी कोई काम है क्या? ना ढंग का घर है, ना ही ढंग के कपड़े। पेट भरने को तो जैसे कौवे कुत्ते पेट भरते हैं, हम भी भर लेते हैं। जब खाने पहनने का ये हाल है तो गहनों की बात तो दूर रही, एक चांदी का छल्ला तक तो कभी देखा नहीं। बर्तन मांजती हूँ, कपड़े धोती हूँ, पानी खींचती हूँ, और फिर भी रानी हूँ। अगर मैं रानी हूं तो फिर नौकरानी कैसी होती है? राजा की समझ में कुछ नहीं आया कि बात क्या है। वो सोचने लगा, रानी एकदम इतनी कैसे बदल गई? राजभोगों को हमने किसी के रोकने पर तो छोड़ा नहीं था। समझबूझकर हमने भोग के बदले त्याग और श्रम को अपनाया है। फिर आज रानी को क्या हो गया जो त्याग के बदले भोग की ओर झुक गई? आज तक हम जिस जीवन में स्वर्ग का सा सुख अनुभव करते रहे, आज रानी को वो इतना नीरस क्यों लगने लगा? पर राजा की समझ में कुछ नहीं आया। साफ साफ कहो महतो, बात क्या है? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। राजा ने कहा। छूटते ही रानी ने उत्तर दिया, मुझे 9 लखा हार चाहिए। जब तक मैं 9 लखा हार ना पहन लूंगी चैन से नहीं रह सकूंगी। राजा ने समझाया, महतो, भोग के बदले त्याग का जीवन तो हमने अपने आप ही स्वीकार किया है, और वो भी समझ बूझ कर। और फिर एक हार के बदले तुम अब तक की सारी जीवन साधना को ताक पर रख देना चाहती हो। आज तुमको लगता है तुम रानी नहीं हो, लेकिन प्रजा से पूछो कि क्या तुम उनके मन की रानी हो कि नहीं। आज तो तुम कच्चे घड़े और कच्चे सूत की डोरी से पानी खींच पाती हो। वो सब इस पुण्य का प्रताप है। और फिर मैं पूछता हूं कि हार को पहनकर कौन सा पुण्य प्राप्त होगा? क्या इसे पहनने से तुम्हारा यश बढ़ेगा अथवा स्वर्ग मिलेगा? किसने देखा है स्वर्ग? रही बात यश की, तो वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो वो चीज चाहिए जिससे मेरे मन को शांति मिले। राजा ने फिर समझाया, इसके लिए प्रजा पर और कर लगाना पड़ेगा। जरा सोचो तो, प्रजा क्या कहेगी? आज मेरे और तुम्हारे प्रति प्रजा की जो श्रद्धा है वो इस स्वार्थपूर्ण मांग के कारण जाती रहेगी। रानी अपनी बात से टस से मस ना हुई। त्रियाहट हो जो ठहरा, और उस पर भी स्त्री थी रानी। त्रियाहट और राजहट दोनों मिल जो गए थे। रानी ने राजा की बात सुनी अनसुनी कर दी। विवश होकर राजा ने प्रजा पर कर लगाया और 9 लाख मोहरें एकत्र की।
हीरे मोतियों का जड़ाऊ 9 लखा हार तैयार होने लगा। 9 लखा हार पा लेने की प्रसन्नता में जैसे जैसे रानी का मन खिलने लगा, वैसे वैसे राजा का संताप बढ़ने लगा। उस धर्मवीर राजा को प्रजा पर कर लगाना अत्यंत अधार्मिक लग रहा था, पर बिना कर लगाए दूसरा उपाय भी तो नहीं था। रस्सियां बनाकर और बेचकर तो 10 जन्म में भी 9 लखा हार ना बन पाता। आखिर हार तैयार होकर आ गया। रानी ने हार पहना और शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी कल्पना का हार आज उसके गले का हार बन गया था। खुशी से उसका रोम रोम खिल उठा। वो फूली नहीं समा रही थी। उसने मन ही मन सोचा, अब कोई सेठानी उसके साथ उपेक्षापूर्ण बर्ताव नहीं करेगी। आज वो 16 श्रृंगार करके राजा के सामने होना चाहती थी। शीशे के सामने बैठी वो कभी बाल संवारती, कभी काजल लगाती। आज उसका श्रृंगार पूरा होने में नहीं आ रहा था। उधर दोपहर तक राजकाज से निपटकर राजा अपने झोपड़े की तरफ चला। आज उसे बुखार हो गया था। चेहरा तमतमा रहा था, पांव लड़खड़ा रहे थे। वो गिरता पड़ता झोपड़े में पहुंचा और एकदम से खाट पर लेट गया। रानी उस समय भी शीशे के सामने बैठी बाल संवार रही थी। उसे राजा के आने का पता तक न चला। बुखार के कारण राजा को बड़े जोर की प्यास लग रही थी। उसका गला सूख गया था, मुंह से बोला भी नहीं जा रहा था। उसने लड़खड़ाती जुबान से पानी मांगा। तब कहीं रानी का ध्यान टूटा और वो सिर घुमाकर पीछे की ओर देखने लगी। राजा को चारपाई पर लेटे देखकर पहले तो अपने वो उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण लज्जित हुई, फिर घबराकर राजा के पास जा बैठी और माथे पर हाथ फेरने लगी। माथा जले तवे सा गर्म हो रहा था। घबराहट ने चिंता का रूप लिया। राजा को पानी पिलाना वो भूल ही गई। राजा ने दोबारा पानी मांगा तो वो घड़े की ओर भागी, परंतु घड़ा तो खाली पड़ा था। रानी तो सुबह से आज श्रृंगार में मगन थी। पानी कौन लाता? वो उस कच्चे घड़े और सूत की डोरी को उठाकर किले की दीवार पर पहुंची। नीचे स्वच्छ निर्मल जल का नाला बह रहा था। उसने घड़ा नीचे सरकाना शुरू किया, पर हाय, ये क्या! घड़ा पानी में घुल गया और डोरी टूट गई। रानी उल्टे पांव झोपड़े में पहुंची। राजा अब भी पानी पानी पुकार रहा था। रानी ने रुआंसी सी होकर जवाब दिया, पानी नहीं है, मैं कहां से लाऊं? घड़ा घुल गया और डोरी टूट गई। वो पानी लाने का दूसरा कोई उपाय सोच रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि वो क्या करे, पानी कैसे लाए। उधर राजा पानी के बिना बेहाल था। रानी को राजा की कहीं एक बात याद आ गई। उसने अपना 9 लखा हार उतार फेंका। दूसरे गहने भी एक एक करके उतार फेंके। वो दूसरा बर्तन और रस्सी लेकर फिर से किले की दीवार पर पहुंची और पानी खींचने लगी, किंतु जब तक वो पानी लेकर झोपड़े के भीतर पहुंची, राजा दम तोड़ चुका था। उसके होंठ अब भी पानी के लिए खुले के खुले पड़े थे। रानी ने देखा तो चीख मारकर वहीं गिर पड़ी। उसका सौभाग्य सूर्य अस्त हो चुका था। कहते हैं, अपनी मूर्खतापूर्ण हठ पर पश्चाताप करती हुई रानी महतो पागल होकर मर गई। राजा बाण भट्ट के जीवन के अंत के साथ इस पहाड़ी राज्य की सुख समृद्धि का भी अंत हो गया। कांगड़ा के बूढ़े लोग इस प्रदेश की दीनहीन दशा का कारण रानी महतो को ही बताते हैं, जिसने 9 लखे हार के लिए राज्य की संपत्ति नष्ट कर दी और परम धार्मिक बाण भट्ट को संताप की आग में जलाकर असमय ही मौत के मुंह में धकेल दिया।